2 जून 2023 इंडिया में पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपस में 3 ट्रेन एक साथ टकरा गया और ये हुआ है ओडिशा में। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में इससे पहले भी बहुत सारे डेंजरस रेल एक्सीडेंट हम लोगों को देखने को मिला है, जिसमें से सबसे खतरनाक था 6 जून 1981 का बिहार ट्रेन डिजास्टर, जिसमें 750 से भी ज्यादा लोगों का डेथ हो गया था। उसके बाद है फिरोजाबाद और गायसल जैसा बहुत सारा रेल डिजास्टर, बट इनमें से सबसे खतरनाक है ओडिशा बालेश्वर का यह हादसा। हर तरफ सिर्फ चीखने, चिल्लाने और रोने का शोर, जो सुनने के बाद हर किसी का दिल एकदम से रो पड़ा था। इस इंसिडेंट के बाद पूरा हिंदुस्तान एकदम से सुन पड़ चुका है। हर एक का दिल रो रहा है और मानो कि हर एक के चेहरे से मुस्कान खो चुका है। सबसे पहला सवाल जो हम सारे इंडियंस के मन में आता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा इंडियन रेलवे कवच सिस्टम का यूज करता है। इस सिस्टम से 2 ट्रेन के आपस में कॉल्यूशन होने से रोका जा सकता है, लेकिन इसका होने से भी ऐसा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? अब समझते हैं कवच सिस्टम कैसे काम करता है। जो कवच सिस्टम है ये एक नेटवर्क पे काम करता है। अगर किसी ट्रेन के सामने कोई दूसरा ट्रेन सेम ट्रैक पे आ जाए तो, या फिर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन का नुकसान कर सकता है, उस टाइम पे ट्रेन का ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और ट्रेन अपने आप रुक जाता है। अब डिस्कस करते हैं 2 जून को आखिर क्या हुआ था। ओडिशा के इस एक्सीडेंट के अंदर 3 ट्रेन इन्वॉल्व है। सबसे पहले 12841 आप कोरोमंडल एक्सप्रेस, सेकेंड है मालगाड़ी और थर्ड है 12864 एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस। टाइम था करीब शाम के 7 बजे। कोरोमंडल एक्सप्रेस और एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस, इन दोनों को बहनगा बाजार स्टेशन को स्किप करना था। इनके स्टेशन मास्टर को जैसे ही ट्रेन की आने का खबर मिलता है, तब स्टेशन मास्टर इन दोनों ट्रेन की रूट सेट कर देता है एंड दोनों ही ट्रेन को मेन लाइन के थ्रू जाने का सिग्नल दे दिया जाता है, मतलब कि सिग्नल को ग्रीन कर दिया जाता है। सबसे पहले तो एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस बहनगा बाजार स्टेशन को क्रॉस करता है। लगभग 70 से 80% ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर चुका था। इसके बाद एंट्री होता है कोरोमंडल एक्सप्रेस की। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का रूट मेन लाइन को छोड़ के लूप लाइन पे सेट हो जाता है और लूप लाइन पे खड़ा हुआ मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा जाता है और कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो डब्बा डीरेल हुआ था वो एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस के लास्ट का 3 डब्बे से टकरा जाता है। अब सवाल आता है इस एक्सीडेंट का रीजन क्या था? 2 जून 2023 भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुआ था, उसका रीजन को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसका रीजन बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब है रेलवे का वो सिस्टम जो ट्रेन को अपनी ट्रैक पे लॉक रखता है और ट्रेन ट्रैक चेंजेस तभी करेगा जब दूसरा कोई ट्रेन उस ट्रैक पे ना हो। ये सब मेन काम होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम का। लेकिन ये सिस्टम भी तो एक कंप्यूटर ही है ना, और सिस्टम में ग्लिचेस और एरर कभी कभी देखने को मिलता है, बट इनका चांस इंडियन रेलवे में 1% से भी कम है। आई थिंक आप सभी लोग आप समझ चुके हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है। अब सवाल आता है, क्या ये 300 लोगों का जान बचाया जा सकता था? इंडियन रेलवेज में 2012 में ट्रेन कॉल्यूशन सिस्टम के अंदर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया गया था, जिसका नाम दिया गया था कवच। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अकॉर्डिंग ये कवच सिस्टम इंटीग्रिटी लेवल 4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब कवच लगाने से दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 1 in 10,000 हो जाता है। ये इतना एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जो करीब 10 किलोमीटर पहले ही अपने अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से रीड कर लेता है और ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर तक हो जाता है। फिर ट्रेन को रोकना बहुत ही आसान काम हो जाता है। अच्छा सिस्टम होना और अच्छा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जमीन आसमान का फर्क है। फैक्ट ये है, एडवांस कवच सिस्टम सिर्फ 2% इंडियन रेलवे में लगाया गया है। फर्स्ट फेज में तो प्लान ये था 2022 से 23 तक ये कवच सिस्टम 2000 किलोमीटर रूट पे लगाया दिया जाएगा, बट वो भी नहीं हुआ। अभी तक ओनली 1500 किलोमीटर तक ही ये कवच सिस्टम लगाया गया है। इंडिया का टोटल रेल नेटवर्क 68,000 किलोमीटर का है, बट दुख की बात तो ये है, इंडियन गवर्नमेंट इतना पैसा हर जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन रेलवे की सेफ्टी में अगर ये छोटा सा भी एफर्ट ऐड कर दिया जाता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। जो लोग अपने मंजिल पे जा रहा था वो अब तक शायद पहुंच चुके होते। इसके हम लोगों को ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में कभी देखने को ना मिले। तो गाइस, अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना।